जय हिंद, नमस्ते। स्वागत करता हूँ एक बार नए वीडियो पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिनका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और जिनका अभी बाकी है, जिनका अभी आगे आने वाली शिफ्टों में, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग 10 से 11-12 मिनट में एनटीपीसी के पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, तो पहले ये बताना भाग एक में क्या है। भाग एक से पढ़ते चलेंगे, ठीक है? डिज़ाइन किया है ये क्लास को सीक्वेंस वाइज डिज़ाइन करी गई, ठीक है? पहले भाग में क्या है, भाग दो में क्या है, ये बताइए। भाग तीन में क्या है, भाग एक में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग दो में क्या है, नागरिकता। भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग चार में क्या है, डीपीएसपी। भाग चार ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक, भाग पाँच में क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक? ये आप 5 भाग अगर कवर कर लेते हैं तो ठीक है, आपके लिए सूटेबल रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है? भाग दो, आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और भाग तीन, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 36। और भाग चार, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है? अब बात करते हैं भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में अभी बताया था, आर्टिकल 51A, ठीक है? आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता। फिर है आर्टिकल 15, ठीक? इस पे मेंशन नहीं है बट आप रिकॉल करते रहिए। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में है धर्म जाति लिंग पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन और अवसर समानता। और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 को एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके सबसेक्शन भी हैं, ठीक है? और आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि संरक्षण। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन के व्यक्तिगत अधिकार, जीना मरना, ठीक है, मनपसंद खाना, ये सब। और आर्टिकल 21A जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, ठीक? और मौलिक अधिकारों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आर्टिकल 29 से है 30 संस्कृति और शिक्षा के संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और आर्टिकल 31 पहले था, अब उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। आर्टिकल 31 में था संपत्ति के अधिकार, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक? आर्टिकल 32 से ही 5 टाइप की रिट्स जारी होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध, ठीक है? पाँचों आपको याद करनी है। चलते हैं आगे। फिर बात करते हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप मुझको बताइए संविधान सभा का गठन कब हुआ था और किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो मैं बताता हूँ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था 6 दिसंबर 1946 को, ठीक है? ये सब इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग रिकॉल करते रहिए या जिसको नहीं पता तो लिखते रहिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 6 दिसंबर 1946 को हो गया था, ठीक? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, तब स्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव होता है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक? अब बात करते हैं आगे।
आगे बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पहले शुरुआत से बात करते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जो कि नवी सूची में जो भूमि सुधार है उससे रिलेटेड था। ठीक, फिर प्रथम संविधान संशोधन के बाद इम्पोर्टेंट है 13वें संविधान संशोधन द्वारा हमने नागालैंड को भारत को नया राज्य बनाया था। फिर 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुडुचेरी को यूटी का दर्जा मिला था। फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, 13 हो गया, 14 हो गया, 21वें संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं बताई गई हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, तो 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर शायद 545 हो गई थी। ओके, उसके बाद है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। फिर उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके 42वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा और समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हमने संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, और हाँ, ये इतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा बता ही दिया है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो अब आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है। इसमें विषय कितने हैं, 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका का है। नगर पालिका में कितने विषय हैं, 18 विषय। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 को क्या था, हमने अपना संविधान को अंगीकृत किया था। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान अंगीकृत किया था। यहाँ पे जनवरी मैंने देखा नहीं, सॉरी। और 15 अगस्त 1947 को क्या भारत को आज़ादी मिली थी, ये है। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने संविधान अंगीकृत किया था और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। संविधान बनने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, ये बताइए। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, ये बताइए संसद कौन से आर्टिकल में है, फिर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, लोकसभा कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के तहत उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करते हैं, जैसे कैग हो गया और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी, और महान्यायवादी की हो गया, और जैसे कि यूपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, संसद संसद के 3 टाइप हैं। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा और संसद, इसका वो ट्रिक है नहीं, संसद और राज्यसभा फिर है लोकसभा। ठीक है, इसको हम लोग 79, ये 79 है, ये 80 है, ये 81 है। ठीक है, इससे तीनों आपको आर्टिकल लर्न रहेंगे। संसद आर्टिकल 79 में, राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 63 तक है। और राष्ट्रपति की जो सारे ट्रिक्स हैं, पकानी को का द्वियोदशम राष्ट्रपति के पद को आर्टिकल 52 में बताया गया है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट आर्टिकल जो है राष्ट्रपति का, जो आर्टिकल 60 है जिसमें शपथ बताई गई है, आर्टिकल 61 जिसमें महाभियोग बताया गया है, ये है। ठीक है, और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूएसए से ली है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब बात करते हैं संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति जिसको हम लोग ड्राफ्ट कमेटी भी कहते थे।
ठीक, प्रारूप समिति भी कहते थे। इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी एन राव। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये आपको बताना है। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सलाहकार समितियों के अध्यक्ष थे। ठीक। और संघीय शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। अब बात करते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है। अब अनुसूचियों की बात करते हैं तो अनुसूचियों को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो पहली अनुसूची से शुरू करेंगे। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। ठीक। आप बस इतना याद रखिए, पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरे में वेतन और भत्ते हैं। और तीसरी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। ठीक है, शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे अनुसूचित SC ST का प्रशासन उल्लेख है। और 6ठी अनुसूची द्वारा बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रतिनिधित्व की। और 7वें अनुसूची द्वारा केंद्र और राज्य की शक्ति बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, जिसमें मैंने बताया थी मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। और 15वीं भाषा सिंधी 21वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी, तो 15 भाषा हो गई। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर उसके बाद 92वां संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डागरी, मैथिली, संथाली जोड़ी। ओके। तो अब बताइए कहाँ पे थे हम लोग? 8वीं अनुसूची में थे। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10वीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान है 52वें संविधान संशोधन में, जिसको मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन हो गया। अब बताइए 61वें संविधान संशोधन में क्या है? 61वें संविधान संशोधन द्वारा वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। फिर आप मुझको बताइए 11वीं अनुसूची जो मैंने पीछे बताया जिसमें पंचायती राज है, उसमें कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, जिसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उसमें 18 विषय हैं। ठीक है। अब इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र, राज्य और शक्ति बंटवारा। ठीक है। अच्छा, इनमें जो 3 सूचियों का बंटवारा किया गया है तो उसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि संघ में कितनी सूची हैं, राज्य में कितनी है, समवर्ती में कितनी है। तो 100, 61, 52 है। इसमें 100 हैं और 61 हैं, और वर्तमान की बात कर रहे हैं 52। ठीक। और समवर्ती सूची का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 14 लोक सेवा आयोग और सेवाओं से संबंधित है। और आर्टिकल 43 में बताई गई हैं अपनी भाषाओं का प्रावधान। आर्टिकल 43 में बताया गया कि राजभाषा हमारी हिंदी होगी। और आर्टिकल 344 में ये बताया गया है राज्यों की भाषा। जैसे कि राज्यों की अपनी एक भाषा होती है ना, जैसे नागालैंड की इंग्लिश है। ठीक है। बिहार की भोजपुरी, ऐसा बताया गया है। ठीक है। गोवा की कोंकणी हो गई। ठीक है। ये सब मेंशन है। और वित्तीय व्यवस्था, आप मुझको बताइए कि भाग 20 में क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। ठीक है। ये आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चल। और ये जो लोक सेवा आयोग है, ये आर्टिकल 315 से 323 तक है। लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। ठीक है। और इनकी लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब क्या है? संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है? भाग 18 में क्या है? भाग 20 में क्या है? भाग 22, 21। चलिए बताइए। पीछे वाला था ना भाग 20 में। ठीक है। अब इसके बाद बताइए कि संविधान संशोधन हो गया। संविधान संशोधन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। कहाँ पे आ गए थे?
61वें संविधान संशोधन में। अब 61वें संविधान संशोधन में आ गए थे। इसके बाद बताइए 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमने नगर पालिका को जोड़ा, पंचायती राज को, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा नगर पालिका को। ठीक, इसके बाद इम्पोर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन, जिसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन बता ही दिया मैंने। फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद 100वां याद रखिए। 100वां संविधान संशोधन है भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। 101वां संविधान संशोधन द्वारा हमने जीएसटी को अंगीकृत किया। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूर्ण रूप से लागू हुई। पहला राज्य आसाम है और जीएसटी पहली बार फ्रांस में लागू हुई थी। भारत 165वां देश है लागू करने वाला। और जीएसटी के 4 स्लैब होते हैं, 5, 12, 18, 28। ज़ीरो को काउंट नहीं करते हैं, अगर तो ज़ीरो को भी काउंट करेंगे तो 5 स्लैब हो जाएंगे। फिर 102वां संविधान संशोधन है पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस से पिछले वर्ग को 10% आरक्षण देना है। ठीक है, और 104वां संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन का प्रावधान बताया गया है। तो और हाँ, एक मेन जो मैंने बताना भूल गया कि कहाँ से हमने कौन सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद ली है। जैसे कि ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और द्विसदनीय व्यवस्था। फिर उसके बाद यूएसए से हमने प्रस्तावना ली है मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्वलोकन, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में मेंशन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की ट्रिक है उसका निकास। ठीक है, और प्रधानमंत्री का पद है आर्टिकल 74 में। ओके, फिर है कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी? केंद्र के पास। ठीक, फिर उसके बाद आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं और राष्ट्रपति द्वारा जो निर्वाचन करे जाते हैं उच्च सदन में सदस्य, उसका प्रावधान लिया है। डीपीएसपी आयरलैंड के आर्टिकल 45 से लिए हैं। जर्मनी से हमने आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसीज लिए हैं, जो कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 बताया गया है। ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर हेल्पफुल रही हो तो डू लाइक एंड शेयर द सेशन। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।